है। यही भगवान की सूक्ष्म माया है। इस स्थूल माया का तो अपने लोग कहीं ना कहीं त्याग करने की कोशिश करते हैं। ये भगवान की सूक्ष्म माया है जो देह और देह संबंधी प्रतिष्ठा, इस पर आखिरी में आके टिक जाती है। तो हमारे लिए तो बहुत सहज है इसका त्याग करना, क्योंकि हमने देह भी रघुनाथ जी को दे दिया है। तो इसका अगर नाम होगा तो स्वामी का नाम होगा। सेवक की अर्चना वंदना स्वामी के पास पहुंचती है। ये रघुनाथ जी का सेवक है, इस भाव से वंदना होती है। और ये रघुनाथ जी का जस गायक है, इस बात से उसका जस होता है। और रघुनाथ जी का स्वयं सेवा भाव प्रतिष्ठित करते हुए हम मंदिर या मठ या आश्रम की स्थापना करते हैं। तो हम तो सेवक ही रहते हैं, स्वामी तो उसके रघुनाथ जी हैं। केवल भाव बदलने की जरूरत है। हाँ, ये बहुत खास बात है कि अंतर में नाम निरंतर चलना चाहिए। अगर अंतर में नाम निरंतर नहीं चल रहा है तो ये सब होते हुए भी अविद्या का नाश नहीं होगा। वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। राग द्वेष निंदा स्तुति सर्वत्र अपने प्रभु को देखते हुए, अपने को तृण से भी नीच मानते हुए भगवान के लिए अशुभ प्रवाह करना, ये खास बात है। और ये भगवान की कृपा से आती है। और हमें थोड़ा हठ पूर्वक अभ्यास नाम का करना पड़ेगा। इसके लिए हमें हठी बनना पड़ेगा। अगर हम इसे हठ पूर्वक जपेंगे तो हमारा मन अभ्यास में ले आएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि हमारा ऐसा अभ्यास हो जाए कि चित्त और कहीं जाए ना, तो जीवन सार्थक हो जाए। और ये निश्चित हो जाता है। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। अभ्यास में इतनी बड़ी ताकत है कि निद्रा में पड़ा हुआ है और जबान अपने आप चूंकि निरंतर अभ्यास किया गया तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जप रही है। तो हमें अभ्यास करना चाहिए। ये सूक्ष्म माया है जिसमें हम आकर के अटक जाते हैं। जैसे कंचन और कामिनी, ये स्थूल माया है। और जो मान प्रतिष्ठा है ये सूक्ष्म माया है। इसको क्रॉस कर गया तो फिर आगे ठाकुर जी विराजमान है। इस पर अगर हमारा कोई सम्मान करता है तो हमारा सम्मान नहीं होता, हमारे स्वामी का सम्मान होता है। क्योंकि हम दास किनके हैं, इसी बात का तो सम्मान होता है। अगर हम अभी पैंट शर्ट पहन लें और भगवान का ये दासत्व का तिलक हटा दें तो हमसे कोई राधे श्याम भी नहीं बोलेगा। तो हमारा सम्मान थोड़ी है, हमारे स्वामी का सम्मान है। और स्वामी का जस गाते इसलिए दास का जस हो रहा है, स्वामी का जस गाते हैं इसलिए दास का जस हो रहा है। और स्वामी की सेवा विराजमान है इसलिए हम मठ मंदिर आदि को सजाते हैं कि हमारे रघुनाथ जी, हमारे राधे श्याम जी यहाँ विराजमान है। और ये भाव हमारे अंदर निरंतर तभी बढ़ेगा जब नाम जप चलेगा। नाम जप नहीं चलेगा तो स्थूल भाव ही पुष्ट होता रहेगा। ये सूक्ष्म माया भगवान की है। शांत जो हो रहा है स्वामी के लिए हो रहा है, स्वामी करवा रहे हैं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। बड़े से बड़ा साधन हुआ तो ठाकुर जी की कृपा से हुआ। उनकी कृपा का अपने ऊपर हम बोझा क्यों ले इस बात का कि मैं कर रहा हूं, बस यही त्रुटि हो जाती है। तो हम स्थूल माया का तो त्याग करने में उत्साह रखते हैं, लेकिन सूक्ष्म माया को हम पकड़ के रख लेते हैं, जिससे हमारा सूक्ष्म अंतःकरण जो मन बुद्धि चित्त अहम है वो स्थूल में ही आकर्षित बना रहता है। अगर हम अंदर से भगवान का चिंतन करते हुए विवेक के द्वारा इन सब बातों को अच्छे से समझें कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व भगवान से है। तो जो कुछ है वो सब भगवान का है, मेरा इसमें क्या, मैं हूं क्या। अगर हम ईमानदारी से अपनी बात कहें, पकड़े हुए हैं तो ठाकुर जी पकड़े, अगर छोड़ दें तो हम गिरे हुए हैं। हम खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं रखते परमार्थ में, चलने की तो बात जाने दो। अगर हम परमार्थ पर खड़े हैं या चल रहे हैं तो गुरु कृपा, इष्ट कृपा। कृपा को हम अपने ऊपर क्यों लें कि मैं ये कर रहा हूं। कृपा जो चाहती है वो करवा लेती है और वो सब गुप्त रहना चाहिए। लेकिन वो सब हम प्रकाशित करते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाकर प्रकाशित करते हैं। इसका मतलब हम अहम का पोषण कर रहे हैं। अहम का पोषण आंतरिक भगवत चिंतन में बाधक बन जाता है और हम बाहरी स्थूल चिंतन ही करते रहते हैं। जो आपने कहा प्रारंभ में स्थूल, ये तो आपने सार्वजनिक प्रश्न किया है, ये स्थूल चिंतन ही होता रहता, सूक्ष्म चिंतन नहीं होता।
और हमको तो भगवत चिंतन करते हुए भगवान की लीला चिंतन में प्रवेश करना है। उठते बैठते चलते फिरते हम भगवान की रूप माधुरी, लीला गुण माधुरी में मुग्ध होते हुए हमारा समय व्यतीत हो। तो जो हम गा रहे हैं वही हमारे चिंतन का विषय बने, जो हम सुन रहे हैं वही हमारे चिंतन का विषय बने। तभी तो कथन श्रवण और सुमिरन, अगर कथन श्रवण हुआ और सुमिरन नहीं हुआ तो वो विशेष लाभदायक नहीं है। तो सुमिरन हृदय का विषय है। तो हम सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्य। और अंदर से भाव नहीं है महाराज जी कि ये हो और सब कुछ हो रहा है, तो फिर इसमें क्या भाव रहता है कि मेरे प्रभु का ये विलास हो रहा है, मेरे प्रभु सब कर रहे हैं, इन सब रूपों में प्रभु आ रहे हैं, ये सब प्रभु का विलास हो रहा है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सम्मान किसका? मेरे प्रभु का। मैं तो दास हूं, सब मेरे स्वामी हैं, स्वामी इन रूपों में आ रहे हैं। अब स्वामी जो लीला कर रहे हैं उस लीला को हमने, मान लो ये साष्टांग दंडवत किए, तो किसको दंडवत किए? मेरे स्वामी को दंडवत किए, दास को थोड़ी दंडवत किए। दास तो इनके चरणों का दास है, इन्होंने स्वामी को नमन किया है, हमारे स्वामी को नमस्कार किया है। भाव ये देखना चाहिए। इस पार्थिव पांच भौतिक शरीर को कोई लक्ष्य करके थोड़ी प्रणाम करता है, उसी सच्चिदानंद प्रभु को लक्ष्य करके प्रणाम करता है। तो ये भाव रखना। जब हम उसको अपना मान लेते हैं फिर घाटा हो जाता है, फिर अहम हो जाता है।